Hello everyone, my name is Shalini Kataria and I welcome you all to my YouTube channel. Students, I am starting a course in which I will teach you child development and pedagogy for CTET paper 1 and paper 2. So this course will be absolutely free and especially helpful for the CTET exam coming in September 2026. अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी मेरी क्लासेस आपके लिए कम्प्लीटली हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैं दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ करूँगी। साथ ही मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे पूरा सिलेबस, इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, साथ ही कुछ ट्रिक्स और इजी एक्सप्लेनेशंस हम याद करेंगे जिससे आपके सीटेट की जर्नी और इजी हो जाए। सो स्टे कनेक्टेड एंड अटेंड ऑल क्लासेस रेगुलरली। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग आवर वेरी फर्स्ट क्लास और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट, लर्निंग एंड मैच्योरिटी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 1 है तो हम बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि रहने वाला है हमारा डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट पहले हम रीड करेंगे, फिर मैं साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। डेवलपमेंट का मीनिंग होता है डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ पर्सन फ्रॉम वोम्ब टू टोम्ब। अब ये वोम्ब टू टोम्ब का मतलब क्या होता है? देखो मैंने साथ में हाईलाइट भी करा हुआ है क्योंकि हमारे जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो यही छोटे छोटे बेसिक जहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करते हो वहीं से वन लाइनर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वोम्ब टू टोम्ब का मतलब होता है कि माँ के गर्भ से लेकर जब तक आप शमशान नहीं चले जाते वहाँ तक की जर्नी होती है किसकी? डेवलपमेंट की। मीन्स फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। बर्थ से लेकर डेथ तक की जो हमारी जर्नी रहती है वो पूरी की पूरी हमारी डेवलपमेंट कहलाती है। साथ ही हम समझते हैं कि डेवलपमेंट एक कैसी प्रोसेस है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन विच अ पर्सन बिकम्स मोर कैपेबल, इंडिपेंडेंट एंड मैच्योर। इस प्रोसेस के अंदर एक इंसान किसी भी काम को करने के लिए कैपेबल हो जाता है। जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाते हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, यू कैन डू एनीथिंग बाय योर ओन। आप खुद से किसी भी काम को कर सकते हैं। साथ ही आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती है, आप धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझने लगते हो। तो डेवलपमेंट का मतलब है व्यक्ति में होने वाले ओवरऑल चेंजेस जो जन्म से मृत्यु तक चलते हैं। मतलब आपने जब जन्म लिया और आपके जब मृत्यु होगी तब से लेकर इस पूरे सफ़र को हम डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो लाइफ टाइम चलता है। ठीक है। अब डेवलपमेंट के अंदर आप में क्या क्या चेंजेस आते हैं? डेवलपमेंट के अंदर एक इंसान फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली हर तरह से ग्रो करता है। मतलब एक इंसान की हाइट भी बढ़ती है, वो मेंटली भी धीरे धीरे स्ट्रांग बनता है, उसके अंदर इमोशंस भी आते हैं। मतलब अगर उसको किसी बात का अच्छा लगा तो वो खुश होगा, बुरा लगा तो वो उदास होगा। सोशली मतलब अपने आसपास अपने दोस्तों से मिलना जुलना, अपने पेरेंट्स को देखकर बड़े होना, ये सब क्या है? ये सब डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेवलपमेंट की डेफिनेशन है डेवलपमेंट मीन्स चेंजिंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। अब डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है? डिपेंडेंसी का मतलब होता है जब आप किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे
जब आप छोटे होते हैं तो आप हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं या फिर अपने से किसी बड़े इंसान पर डिपेंड रहते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट बनना। जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप अपने काम खुद करने लगते हैं। या फिर पेरेंट्स जब आपको हॉस्टल भेज देते हैं तो वहाँ पर भी आप क्या करते हैं, अपने सभी काम खुद से करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं आपको एक तरह से कंप्लीट फ्रीडम मिल जाती है। आई होप आपको डेवलपमेंट का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन समझ आई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ये नोट्स मैंने अपने हाथ से प्रिपेयर करे हैं, तो आई होप आपको हैंड राइटिंग समझ आ रही होगी और आपको विजिबल भी होगा कि मैंने हर एक चीज़ को किस तरह आपके लिए प्रॉपरली सीक्वेंस में लिखा है। अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली है हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम कंटिन्यू होता है हमारा डेवलपमेंट। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं या फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स स्पीकिंग, एन अडल्ट लर्न्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जब एक छोटा बच्चा होता है, इट इज़ नॉट चिल्ड्रन, इट इज़ चाइल्ड। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ से स्लाइटली कट करा हो। तो जो एक बच्चा होता है वो बचपन में धीरे धीरे बोलना सीखता है, क ख ग, या फिर मम्मी जब वो बोलने की कोशिश करते तो म ऐसे बोल कर देखता है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो क्या समझने लगता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने लगता है। उसको समझ आने लगता है कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से समझ आया होगा कि कैसे डेवलपमेंट हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सेकेंड हम आएंगे प्रोग्रेसिव प्रोसेस पे। प्रोग्रेसिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ते हैं, मतलब एक स्टेप आप जब लेते हैं अपनी सक्सेस की तरफ। जैसे अगर आपको सीटेट का पेपर क्लियर करना है तो उसके लिए आपको हर एक क्लास लेना ज़रूरी है। इसी तरह जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो पहले धीरे धीरे क्रॉलिंग सीखता है, फिर वो स्टैंडिंग सीखता है, फिर वो वॉकिंग सीखता है, फिर वो भागता है। तो धीरे धीरे बच्चा क्रॉल करता है अपने हाथों पर और घुटनों पर, फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो थोड़ा चलना सीखता है, और जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तब वो भागना सीखता है। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आई होप आपको दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आई होंगे। अब हम अपने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं जो है ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल। ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमेशा ऑर्डर में फॉलो होता है। उसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है कि पहले बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर वो क्रॉल करेगा, वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या फॉलो करता है? डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा फॉरेन में है तो उसका डेवलपमेंट अलग तरह से होगा, नहीं। इंडिया में या फॉरेन में कहीं पर भी हो, डेवलपमेंट की प्रोसेस सेम होती है हर किसी के लिए, क्योंकि ये एक फिक्स पैटर्न को ही फॉलो करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ बेबी स्पीक्स सिंपल वर्ड्स बिफोर फुल सेंटेंसेस। इसका मतलब है कि एक छोटा बच्चा पहले वर्ड्स बोलना सीखता है। पहले वो छोटे छोटे वर्ड्स लर्न करता है या फिर हम उसे सिखाते हैं कि ये का है, ये खा है, ये गा है। उसके बाद जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपनी मैच्योरिटी से फुल सेंटेंसेस को बनाना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो बहुत एरियाज में होता है, लाइक डेवलपमेंट हैपेंस इन मैनी एरियाज। वो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो सकता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो सकता है और सोशल डेवलपमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो वन डायमेंशनल या फिर एक डायरेक्शन में नहीं होता है, वो मल्टी डायमेंशनल या फिर मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए डेवलपमेंट इज वन डायमेंशनल, सो आपका आंसर होगा नहीं, डेवलपमेंट हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है। तो ये लाइफ टाइम वाली प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलती है, ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, ये ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है और ये मल्टी डायमेंशनल है। साथ ही जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारा प्लास्टिसिटी। अब इसका मतलब क्या होता है कि हम डेवलपमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके जो मेन फीचर क्या है, मॉडिफाई मतलब थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, राइट, वी कैन डू क्वाइट चेंजेस, या फिर हम उनको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? या तो सिखाकर या फिर इन्वायरमेंट के थ्रू, क्योंकि बच्चा कहाँ से सीखता है, बच्चा सीखता है अपने आसपास की चीज़ों से, ठीक है। बच्चा जब आपको बोलते हुए देखता है तो वो भी क्या करता है, वो कोशिश करता है कि वो आपकी तरह ही बोल सके, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, डेवलपमेंट की फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट्स प्लास्टिसिटी, मतलब कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू लर्निंग और या फिर इन्वायरमेंट की हेल्प से। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। प्रैक्टिस इम्प्रूव्स हैंड राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ऐसा कई बार होता होगा कि बहुत से बच्चों को इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, तो वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, कोशिश करते हैं बार बार, ताकि वो क्या कर सके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और इम्प्रूव कर सके। इसी तरह जब एक बच्चा छोटा होता है वो पेंसिल पकड़ना सीखता है, धीरे धीरे लिखना शुरू करता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो टाइम के साथ उसकी हैंड राइटिंग भी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। आपने कई बार अपने टीचर्स को बोलते हुए सुना होगा कि डू मोर हैंड राइटिंग, या फिर आप जब बचपन में थे तो आपको कर्सिव राइटिंग की बुक्स मिलती थी, जिससे क्या हो, आपको एक लिखने की हैबिट आप एडॉप्ट कर सको, साथ ही आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली उससे क्या होता है, चीज़ों में सुधार आता है। तो हम चीज़ों को बदल सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आई होप आपको डेवलपमेंट समझ आया होगा। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं डेवलपमेंट के टॉपिक पे कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट के अंदर प्लास्टिसिटी है, मतलब आप मॉडिफाई कर सकते हो चीज़ों को। सेकेंड, मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है, मतलब इसके अंदर आपके शरीर का, दिमाग का, इमोशन का, सोसाइटी से जो भी चेंजेस होते हैं वो सब किसके पार्ट होते हैं, डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं। साथ ही ये एक ऑर्डर फॉलो करता है, ठीक है, जैसे क्रॉलिंग, ठीक, वॉकिंग, स्टैंडिंग, ऑर्डरली प्रोसेस है ये, ठीक। और प्रोग्रेसिव प्रोसेस क्या है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ती हैं। साथ ही ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करता है, मतलब कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द लाइफ। साथ ही हमने लर्न किया था कि डेवलपमेंट एक वोम्ब टू टोम्ब की प्रोसेस है, मतलब गर्भ से लेकर टोम्ब तक की प्रोसेस है। और क्या फॉलो करता है डेवलपमेंट, हमने डेवलपमेंट में लर्न किया था कि
इसका मतलब होता है डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, मतलब जब आप डिपेंडेंट होते हो वहाँ से लेकर जब आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो उसका मतलब होता है डेवलपमेंट। आई होप आपको डेवलपमेंट अच्छे से समझ आया होगा। मैं अपनी फर्स्ट वीडियो की लेंथ थोड़ी शॉर्ट ही रखूँगी ताकि मुझे पता लगे आप लोगों को मेरी समझाई हुई चीज़ें समझ आई या नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर दिन लेकर आने वाली हूँ और आपकी सीटेट की जर्नी को बहुत स्मूथ और इजी बनाने वाली हूँ। प्लस पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगी कल, तो आई होप आप सभी मेरे चैनल से जुड़ जाना अगर आपको सीटेट पेपर 2 के लिए फ्री नोट्स और फ्री क्लासेस चाहिए। आई गारंटी कि आपके 30 आउट ऑफ 28 मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे ये सीरीज़ अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट डे।